पब्लिक यूनिवर्सिटीज की लो फी की वजह से, स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट की वजह से और अपनी पोस्ट स्टडी वर्क वीजे की वजह से जर्मनी जो है वो लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ पे रिच स्टूडेंट कल्चर है जिसकी वजह से स्टूडेंट को जॉब भी मिलती है, फ्यूचर भी मिलता है और पीआर भी मिलता है। और इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में बहुत थोड़े लोगों को पता है कि इसके प्रोसेस के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हमारी वहाँ पे बड़ी सेफ लैंडिंग हो सकती है और हम ट्रूली वहां पे पहुंच भी सकते हैं और वहां पे जाके हम पढ़ भी सकते हैं और अपना कैरियर भी पहुंच सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज इसके लिए रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप अपना जो है वो कोर्स सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी मर्जी का अंडर ग्रेड का, पोस्ट ग्रेड का कोर्स सेलेक्ट करें और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैच करें। वहां की एक साइट है एनएबियन, एनएबियन पे जाएं, उसके ऊपर इसकी रिकग्निशन जो है आपकी डिग्रीज की उसको चेक करें और जो जर्मन यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है उसके साथ उसको मैच करें। अब अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स की तीन जो है वो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्या है? आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। दूसरी कैटेगरी क्या है? आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट। और तीसरी कैटेगरी क्या है? आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब हम सबसे पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। तो आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से स्कैन होने चाहिए बल्कि वो आईबीसीसी, एचईसी और मोफा से अटेस्ट होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजों में से आपने किसी एक चीज को मिस किया तो आप एक वाइटल पॉइंट जो उसको मिस कर रहे। इंश्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्टेड है। अब इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है कि आपके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए, यानी आपका जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए और जितना प्रोग्राम की लेंथ है कम से कम इतना वैलिड होना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट एक्सपायरी वाला पासपोर्ट लगा दिया है और थोड़ा सा ये लेंथी हो गया प्रोसेस तो मिड वे आपको रुकना पड़ेगा। तो इस बात को आपने इंश्योर कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपने अप्लाई किया, आपने डॉक्यूमेंट की रिकग्निशन चेक कर ली, आपने प्रोग्राम को जो है उसके साथ मैच कर लिया और आप वेट कर रहे हैं कि आपको जो है ना इसका एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको फाइनेंशियली प्रूव करना है। आपका कोई रिलेटिव है वहां पे जर्मनी में, उसने कहा कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, या तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स तमाम भिजवाएं, स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स। या फिर क्या है? ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है 992 यूरो पर मंथ। ये 11,902 यूरोज बनती है। तो ये आपको इसका एक ब्लॉक अकाउंट जो है ना वो बनाना है। अब जो चीज जो सबसे ज्यादा मजेदार है वो इसी ब्लॉक अकाउंट की है और आधी दुनिया जो है, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो इस ब्लॉक अकाउंट के फियर में है। जिस वक्त आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले तो आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है, आपने उसमें डिपॉजिट नहीं कराना। आपने ब्लॉक अकाउंट बनाया और आपने उस ब्लॉक अकाउंट की जो स्लिप है या उसका जो नंबर है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, वो ब्लॉक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट वो आपने सेंड कर दिया है जर्मन अथॉरिटीज। अब आपने ब्लॉक अकाउंट बनाने के बाद जो अगला काम करना है, आपने अपने एक्सेप्टेंस लेटर की चीजों को ओके करना है। अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका एसओपी है, आपका सीवी है, ठीक है जी, या आपका लेटर ऑफ इंटेंट है, या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, ये बिल्कुल ओके होना चाहिए। एसओपी एक ऐसी चीज है, जेनेरिक एसओपी होने की वजह से जर्मनी के बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो पाकिस्तान में रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लेजरिज्म निकल आता है। वो बताते हैं कि ये जेनेरिक टाइप है, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट से वसूल किया है, आपने भी भेज दिया है। अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपका जो सफर है ना उसका सत्यानाश कर दें। तो आपने इन तीन चीजों को भी बहुत गौर से देखना है। अब इससे अगला काम आपने क्या करना है? अब आपने अपने लिए एम्बेसी की जो अपॉइंटमेंट है उसको सिक्योर करना। आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट सिक्योर हो गई। अब आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो आपने अप्रैल में सिक्योर की और वो जून की है, ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट पे जाने से हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले आपने अपने ब्लॉक अकाउंट में पैसे डालने। ये बात जो मैंने शुरू में की थी कि आपने ब्लॉक अकाउंट बनाना है और डिपॉजिट कब कराना है, वो ये वाला टाइम है जब आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है। उससे पहले आपने इस ब्लॉक अकाउंट की वजह से किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है जी। अब जिस वक्त आप अपॉइंटमेंट के लिए गए हैं, आपने वहां पे अपने बायोमेट्रिक्स करवाए हैं, बाकी चीजें करवाई हैं, आपकी हर चीज जो है वो ओके हो चुकी है
आपका जो ब्लॉक अकाउंट है उसको उन्होंने मैच कर लिया। हर चीज जो है ना वो अब एक स्मूथ प्रोसेस में चल रही है। हर चीज स्मूथ प्रोसेस में इसलिए चल रही है कि आपने जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया। जहां पे जाके आपने सपोज अब किसी बंदे ने आपको ये कह दिया कि यार ये 992 है, ये 11,902 की बजाय तुम 10,500 भी करा दोगे तो ओके है। उसने सिर्फ आपको मशवरा दिया है। अमल करना ना करना आपका काम है, और आपका काम है कि उस पर अमल ना करें। जो क्राइटेरिया दे दिया गया है आप उसको फॉलो करें। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और चीज जो हमने देखी है वो ये है कि बाज लोग जो हैं वो बड़ी अच्छी सीजीपीए के साथ यहीं पे घूम रहे होते हैं पाकिस्तान में, और बाज लोग एक मीडियोकर सीजीपीए के साथ जो है वो वहां चले जाते हैं। और इन दोनों का फर्क क्या होता है? प्रोसेस को फॉलो करना। तो ये जो ब्लॉक अकाउंट वाली बात है ना, इसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना। इसको आपने कर लिया, आपकी हाफ जॉब जो है ना वो पहले डन हो गई अच्छे प्रोसेस के जरिए, और बाकी जॉब आपकी ब्लॉक अकाउंट के जरिए डन हो। अब आपके पास सारी चीजें तैयार है, अब आपको सिर्फ इंतजार है वीजा अप्रूवल। अब आपका वीजा जो है वो तमाम चीजें उन्होंने रिकग्नाइज कर ली हैं जो एनआबीएन के थ्रू आपने किया था, जो आपने ब्लॉक अकाउंट, एसओपी, सीवी, अपना प्रपोजल वाली जो आपने पूरी एफर्ट उसके अंदर डाली है, मैक्सिमम चीजें जो है आपने उसको किया है, वर्कआउट किया है। तो अब आपका जो एडमिशन है वो फाइनल हो चुका है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, आपको वीजा मिल चुका है। अब आप जाएं, और ये दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब मार्केट है। ये ऐसी जॉब मार्केट है जहाँ पे टैक्स हॉलीडे भी है। अगर टैक्स हॉलीडे है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी वाइब्रेंट है, इसकी इकोनॉमिक्स कितनी अच्छी है, इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आप वहाँ चले गए हैं, वहाँ पे आप अपने कोर्स को मुकम्मल करें, तमाम जो यूनिवर्सिटीज के आपके लॉज हैं, जो रूल्स हैं उसको जो फॉलो करें, और अपना जो तालीम है, अपना जो है कोर्स है, प्रोग्राम है, उसको मुकम्मल करें। कोशिश करें कि आप उसे कलर्स के साथ कंप्लीट करें, आपके पास कोई डिस्टिंक्शन आए, और आपको पीएसडब्ल्यू मिलेगा 1.5 साल का। इस 1.5 ईयर के अंदर आप अपने से रेलिवेंट जॉब ढूंढ सकते हैं। आपकी जो जर्मन लैंग्वेज है उसके अंदर बेहतरी आ सकती है। अगर आप जर्मन A2 का टेस्ट दे देते हैं तो आप पीआर के लिए भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपके लिए ऐसे जनरेट किया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है कि जिसको अगर आप फॉलो करते जाएं तो एंड में आपको सिर्फ सक्सेस मिले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सारे जो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए इनको फॉलो करें, और जर्मनी की जो फ्री एजुकेशन है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, उसको अवेल करें। ठीक है जी। अब इसकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, आप इसका ब्लॉग भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।